नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रवासी कामगार के मुद्दे पर एक तरफ कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के जो चहेते नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, सब लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं कि जहां से बाहर निकलने के लिए उनको रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मजदूरों के बेटे के तौर पर अपने आप को उभारने की कोशिश करने वाले अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह से उसी जाल में फंसे हुए हैं। वो जिस तरह से जल्दीबाजी कर रहे थे कि किसी तरह से यहाँ जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों के मजदूर यहाँ पर हैं और जो घर जाना चाहते हैं, उनको भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। अब वही मजदूर जो बिहार गए हैं वही इनके गले की हड्डी बन गए हैं। अब उन लोगों ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल इस तरह से फंस गए कि उनकी पार्टी में ही विद्रोह होने लगा है। पार्टी के नेता ही अब इस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये फैसला सही था या गलत था। प्रवासी मजदूरों को अगर बिहार भेजना था तो उसे किस तरह से भेजा जाना चाहिए था, इसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए थे, क्योंकि अब जो प्रवासी मजदूर बिहार गए हैं और उनमें जो कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, उसके कारण अरविंद केजरीवाल का पोल खुल गया है। उनके जो स्थिति थी दिल्ली में, जो दिल्ली में वो दिखा रहे थे कि अभी भी कोरोना पॉजिटिव का रेट है जो दिल्ली में जो टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद जितने मामले निकल रहे हैं उसका जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम है, कई राज्यों से कम है। बिहार से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, हर जगह से कम है। यानी कि दिल्ली में मामले उतने नहीं हैं जितना कि दूसरे राज्यों में हैं। लेकिन अब जो मामले आ रहे हैं बिहार से, जो मजदूर बिहार लौट के गए और उनका जो टेस्ट करवाया गया, जिन लोगों का सैंपल लिया गया और टेस्ट करवाया गया, उसमें जो मामले आए पॉजिटिव के, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए। अब उनकी छटपटाहट सामने आ रही है कि आखिरकार उन्होंने यहाँ जो दिल्ली से जब उनको बिहार भेज रहे थे तो उस समय टेस्ट नहीं करवाया, और क्यों नहीं करवाया, इतने मामले ज़्यादा बिहार पहुंचने के बाद कैसे आ रहे हैं। अब जो दिल्ली से बिहार मजदूर गए हैं उनका जो सैंपल लिया गया है उनकी बात करते हैं। उनमें से 835 जो सैंपल लिए गए बिहार में, उसमें से 218 लोग जो कामगार थे, जो दिल्ली में काम कर रहे थे और दिल्ली में काम करते हुए फिर बिहार लौटे हैं, उसमें 835 सैंपल में से 218 कामगार जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो 26% है, यानी कि हर 4 में से एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब दिल्ली सरकार जो अभी आंकड़े दिखा रही है कि दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 7% है, जबकि वहाँ जाने वाले मजदूरों का पॉजिटिविटी रेट 26% है। अब 4 टेस्ट करवाते हैं, उसमें से एक मजदूर पॉजिटिव निकल जाता है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं। पहला परिणाम तो ये होगा कि अब दिल्ली सरकार को उन मजदूरों को, जो मजदूर वहाँ पर गए और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके सोशल कॉन्टैक्ट ढूंढने पड़ेंगे। अब ये एक लंबी प्रक्रिया हो गई है। जिन मजदूरों को आपने बिहार भेजा और उनके मामले जो पॉजिटिव आए, अब उनका जो दिल्ली में जब वो रह रहे थे तो किन लोगों के संपर्क में आए थे वो सब आपको देखना पड़ेगा, उसको ट्रेस करना पड़ेगा, ताकि ये जान सकें कि ये जो अलग अलग मामले बिहार में आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव का, जो श्रमिक यहाँ से गए थे, कामगार गए थे, और उन लोगों ने यहाँ पर किन किन लोगों से संपर्क किया है, किस क्षेत्र में रहते थे, उस क्षेत्र में कितने लोगों से मेल जोल उन्होंने किया, उन सारे लोगों का टेस्ट करवाना पड़ेगा। तभी ये पता चलेगा कि ये इतने लोग जो हैं अभी कोरोना पॉजिटिव हैं या जिनके लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यानी एसिम्प्टोमेटिक केस यहाँ पर कितना ज़्यादा है। दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यहीं पर आ गई है। और दूसरी परेशानी ये है कि दिल्ली सरकार जो अपने यहाँ, अपने राज्य में कोरोना के संक्रमण के मामलों जो आंकड़े आ रहे थे उनको छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसका खुलासा हो गया है। अगर ये श्रमिक यहीं थे, उनका टेस्ट हो रहा था, नहीं हो रहा था, उसकी बाद की बात थी, लेकिन अगर उन लोगों का टेस्ट नहीं कराया जा रहा था तो ये आंकड़े दिल्ली सरकार के लिए कम दिखाई पड़ रहे थे, ये आंकड़े कम थे। लेकिन दिल्ली सरकार
जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि ये जो बिहार के मजदूर हैं यहाँ पर रह रहे हैं और इनके पॉजिटिव आंकड़े अगर आएंगे तो ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा बढ़ेगा, यानी दिल्ली में जो 10,000 से ऊपर केस आ रहा है कोरोना का, वो बढ़ के 15,000, 20,000, 25,000 हो सकता है। और ये आंकड़े बढ़ेंगे तो सरकार का फेल्यूर माना जाएगा कि ये दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो फेल हो गई है, कोरोना को सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रही है। तो ये इस चीज से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि अलग अलग राज्यों के जो कामगार यहाँ पर हैं और जो जाना चाहते हैं और केंद्र सरकार ने उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रखी है, तो क्यों नहीं इन लोगों को उनके घर भेज दिया जाए। और उसके लिए जरूरी था कि अब उनको घर भेज रहे हैं तो सबसे पहले 1200 लोग अगर एक ट्रेन में जाते हैं तो सबका यहाँ पर सिम्टम देखा जाना चाहिए था, सही तरीके से टेस्ट की जानी चाहिए थे उनकी, कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनको यहीं पर रखा जाए। अब समस्या बिहार सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के लिए हो रही है कि अब इन जो लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके सारे सोशल कॉन्टैक्ट के जो ट्रेस करना है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, वो एक प्रोसीजर के तहत होगा। अब दिल्ली सरकार वहाँ से उन लोगों को के बारे में जानकारी मांगेगी, एरिया, क्षेत्र, और उसके बारे में उन लोगों को जो अब बिहार में हैं उनसे कैसे संपर्क करके कैसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ आप गए, इस क्षेत्र में किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपकी। तो सबसे पहली समस्या तो ये हो जाएगी। दूसरी समस्या जो है कि अब आम आदमी पार्टी के अंदर जो श्रमिकों को लेके मुद्दा उठ रहा है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने फैक्ट्री में काम करने के लिए बोल दिया कि अब फैक्ट्री चालू हो जाएगी, ऑफिस चालू हो जाएंगे, 70% तक स्टाफ वहाँ पर रखे जा सकते हैं। तो ऐसे में अब पार्टी के अंदर इन चीज़ों को जो ये मुद्दा है उसको लेकर हड़कंप मच गया है। अरविंद केजरीवाल अलग बात बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दूसरी बात बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हड़बड़ी दिखाई, उनका मानना था कि आंकड़े कम आएंगे, हमारे सरकार के फेल्यूर नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब श्रमिकों को उनके स्टेट में भेजा जा रहा है तो अब दिल्ली में जो बंद पड़े हुए फैक्ट्री हैं उनके लिए अब श्रमिकों की समस्या हो रही है। उनके पास लोग नहीं हैं कि अपनी फैक्ट्री को फिर से चालू कर सकें। अब उनके आगे भी संभावनाएं कम हो रही है, उनको उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आखिरकार अब वो लेबर फिर से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, और जब तक आएंगे तब तक हम फैक्ट्री या जो उनकी कंपनी है वो चला कैसे पाएंगे। ये समस्या सबसे गंभीर है और इसलिए मनीष सिसोदिया ने बोला भी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू करने की बात तो हो रही है, लेकिन दिल्ली में कामगारों की समस्या बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जो घर जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनका लगभग मोह भंग हो चुका है शहरों से। अब कुछ समय तक वो उसी मोड में रहेंगे। अब उनको वापस आने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और वो तभी तैयार होंगे जबकि ये आंकड़े आना बंद होंगे। जो हर रोज न्यूज बुलेटिन में, ये मेडिकल बुलेटिन में सरकार ये बताती है कि आज 450 मामले कोरोना संक्रमण के आए, दिल्ली में नए मामले आए, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े अगर आते रहेंगे और कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना के संक्रमण वाले लोग हैं उसकी संख्या 10,000 से 12,000, 15,000 ऐसे बढ़ते जाएगी, तो इन लोगों के अंदर इस बात का विश्वास नहीं होगा कि दिल्ली लौट के जाने पर इनके जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए पहले भी तैयार नहीं थी और अब आगे भी तैयार नहीं होगी। अगर दिल्ली सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहती तो इन लोगों को बिहार जाने की, बंगाल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन लोगों को बिहार और पश्चिम बंगाल जाने की सबसे बड़ी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली सरकार नाकाम हो चुकी थी इनको मैनेज करने में। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो श्रमिक हैं उनको किस तरह से आगे के लिए तैयार किया जाए, उनके विश्वास को मजबूती से पकड़े रखा जाए। और दिल्ली सरकार का ये नाकामी आगे दिल्ली के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। दिल्ली के अलावा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में यही सिमिलरिटी है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल
यहाँ पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े छुपा रहे थे, उसी तरह ममता बनर्जी भी कोरोना संक्रमण के आंकड़े छुपा रही है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल से जो बिहार लौटे मजदूर, उनके भी बीच जो संक्रमण, जो कोरोना का संक्रमण फैला है, जो पॉजिटिविटी रेट आया है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा है, लगभग दुगना है। जहां पश्चिम बंगाल में ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि पहले भी केंद्रीय टीम ने ममता बनर्जी के ऊपर लगातार आरोप लगाया था कि वहां पर जितने मामले हैं वो कम करके दिखाए जा रहे हैं, और इसके लिए ममता बनर्जी ने अपने हेल्थ सेक्रेटरी को भी तबादला कर दिया। हेल्थ सेक्रेटरी की बलि चढ़ा दी, उनको बलि का बकरा बना दिया गया, क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी ने सही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। और अब जो बिहार जा रहे हैं लोग वहाँ पर पश्चिम बंगाल से, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और उनमें भी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव मामले ज़्यादा आ रहे हैं। जबकि कई दूसरे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र से भी मजदूर जा रहे हैं, गुजरात से भी मजदूर जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच जो टेस्ट हो रहा है उसमें पॉजिटिव मामले तो निकल रहे हैं, लेकिन वो लगभग उसी तरह के हैं जिस तरह के स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अपने यहाँ जो टेस्ट करवा रही है स्टेट गवर्नमेंट, उनके यहाँ जो आंकड़े आ रहे हैं, उनका जो पॉजिटिविटी रेट है उसी के आसपास लगभग है। क्योंकि महाराष्ट्र से जाने वाले मजदूरों का जो सैंपल लिया गया उसमें लगभग 11% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और स्टेट में भी जो टेस्ट हो रहा है उसमें कोरोना पॉजिटिव के 11.7% का आंकड़ा है। तो गुजरात और ये महाराष्ट्र से जो लोग जा रहे हैं उनमें लगभग वही आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के आंकड़े बहुत ही अलग अलग हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरह से आंकड़े छुपाए हैं उसका भुक्तभोगी इनको होना पड़ेगा, और अरविंद केजरीवाल को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।